जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विराट एजुकेशन हाउस में। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम पार्ट 3। तो नंबर सिस्टम पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, जो हमने पार्ट 2 में और पार्ट 1 में पढ़ा है उस पे आधारित आज क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। आज उस पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नंबर सिस्टम का नहीं देखा है तो जाकर देखिए, तभी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जाकर आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखेंगे वीडियो का। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है नीचे, और जाकर आप पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद ही तीसरा वीडियो देखिए, तभी प्रश्न को हम सॉल्व कर पाएंगे और समझ में आएगा। तो आइए देखिए इन दो पार्टों पे आधारित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, और प्रश्न को नोट करते चलिएगा। अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। कॉपी पेन लीजिए और सॉल्व करते चलिए साथ में। चलिए ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यह है, 3 अंकों वाली संख्या 4a3 4a3 में 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त होती है। तब a प्लस बी का मान बताइए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 15। तो आइए देखिए हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने पहले ही बता दिया है कि जब तक आप पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसमें बताया गया है कि 11 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 7 से कौन सी संख्या विभाजित होती है। तो हम बताए हैं इसमें 11 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, तो 11 वाला नियम लगा देंगे। 11 का क्या नियम है कि सम स्थान पे स्थित अंकों का योग। क्या नियम है? 11 वाला नियम, विभाजता का नियम क्या है कि सम स्थान पे स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो देखते हैं, विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग, विषम स्थान पर स्थित अंक का योग माइनस समस्थान पे स्थित अंक का योग, समस्थान पर स्थित अंक का योग इक्वल टू क्या हो, 0 हो या 11 हो, तभी वह 11 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं समस्थान पे स्थित अंक कौन सा है, यही है। वह प्रश्न में कहा है कि 3 अंकों वाली संख्या 4a3 में यदि इतना जोड़ने पर 984 जोड़ने पर 4 अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो किससे विभाजित है, 11 से। यही संख्या 11 से विभाज्य है, न कि यह दोनों। इन दोनों को जोड़ने के बाद यह संख्या प्राप्त हुई है और यह 11 से विभाज्य है। तो देखते हैं समस्थान पर कौन सा स्थित है। समस्थान पे, विषम स्थान पे एक क्या है, एक विषम वाले अंक स्थान पे स्थित है और विषम वाले पर कौन स्थित है, बी। तो 1 और बी किस स्थान पे स्थित है, विषम वाले स्थान पे स्थित है। तो देख लेते हैं, 1 प्लस बी दोनों को जोड़े माइनस 3 प्लस 7 समस्थान पे स्थित है, 3 प्लस 7 इन दोनों को जोड़े तो क्या, 1 प्लस बी माइनस 10। अब देखिए बी का मान पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, हमने बार बार यह बताया है आपको। क्या बताया है कि तभी वह विभाज्य होगा जब समस्थान पे स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग और दोनों का अंतर करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो अगर बी के जगह कितना अंक रख दें कि 10 के बराबर हो जाएगा, तो बी के जगह यदि हम 9 रख दें और 1 जोड़ देंगे उसमें, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 10 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बी के जगह क्या रखने पर, 9 रखने पर, 9 1 जोड़े तो कितना हुआ, 10, 10 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ गया, 0। तो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो बी के जगह कौन सी संख्या होगी, तो बी के जगह 9 होगा। तो बी के जगह क्या होगा, 9 होगा। तो बी के जगह 9 रखने पर, तो बी के जगह 9 रखे हैं तो किससे विभाज्य है, तो वह संख्या में प्राप्त हो गया क्या, 13b7 के जगह संख्या क्या प्राप्त हो गया, 13 9 7। अब इसमें से यदि हम 984 घटा दे तो 404 ये 3 का मान पता चल जाएगा। तो 984 घटा देते हैं,
9 8 4 यदि माइनस किए तो कितना है? 7 में से 4 गया 3, 9 में से 8 गया 1 और 13 में से 4 गया 13 में से 9 गया 4। तो कितना प्राप्त हुआ? 413। तो 1 के 4 3 के स्थान पे क्या आ गया? 1। तो 1 के स्थान पे क्या प्राप्त हुआ? 1 प्राप्त हुआ। और b के स्थान पे क्या प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ है। तो a प्लस b का मान पूछा है तो a प्लस b क्या करेंगे? 1 प्लस 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 10। और 10 इसका आंसर देखेंगे, 10 ऑप्शन 1 में है। तो 10 आपका करेक्ट आंसर है। 10 आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से ऐसे ही प्रश्न पूछेंगे और पेपर में आप लोग गलत करके चले आएंगे। तो सबसे पहले आप पहला दूसरा वीडियो विभाषा का नियम जरूर देखिए। इससे आने वाले प्रश्नों में आगे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलता है। जैसे आप इसके बाद क्या पढ़ेंगे? लौसम असम पढ़ेंगे, भिन्न पढ़ेंगे और चाल, दूरी, समय, जितना भी टॉपिक है, अगर विभाषा का नियम आपको पता है तो प्रश्न को जल्दी से और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अब हम बताएं आपको भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। यह सब पहले वीडियो में है, तो आप पहला वीडियो देखेंगे तभी यह सब प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं। तो बताएं अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह होती है जिस संख्या को कम से कम 2 संख्याएं काटें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताए हैं? 2 बताए हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो आपका आंसर क्या? तीसरा, मतलब 2 सही है। 2 को अभाज्य संख्या मतलब 2 संख्या काटना चाहिए। 1 और 2 दोनों काट रही है ना, तो यह अभाज्य संख्या है। अब 1 है, इससे छोटा है, तो 1 को बस एक ही संख्या काट रहा है, 1 बस काट रहा है, तो यह ना भाज्य है ना भाज्य है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 2 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह जितने भी क्वेश्चन हम कराए हैं सब पूछे गए हैं। एसएससी जीडी में, रेलवे ग्रुप डी में, आरपीएफ एसआई में, कांस्टेबल में, यूपी पुलिस में, सब क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जामों में। तो आप इसे हल्का में मत लीजिएगा। आगे है 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वनडे एग्जामों में। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो हमने आपको बता दिया है कि अभाज्य संख्या 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 15 होती हैं। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? तो बताया है 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती हैं। तो हमें 50 तक तो पता है। 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15 हैं। अब 50 से अब 70 के बीच में देख लेते हैं कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 50 से 70 के बीच में जाएंगे तो कौन सी अभाज्य संख्या मिलेगी? पहला 53 मिलेगा, पहला अभाज्य संख्या 53। दूसरा अभाज्य संख्या 57 58, ये सब कटेगा, 59 मिलेगा। और इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या मिलेगी? 61 मिलेगा और 67 मिलेगा। यह 4 अभाज्य संख्याएं और मिल जाएंगी 70 तक। तो 15 और 4 कितना हो गया? 15 और 4 19। तो 50 से तो 70 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 19 है। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 19 हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 50 तथा 90 के बीच 50 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? अब हम तभी बता पाएंगे जब हमें सभी अभाज्य संख्याएं पता रहेंगी। तो आइए देखते हैं सभी अभाज्य 50 और 70 के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। लिखते हैं। पहला 50 के बाद 53 होता है, फिर 59 मतलब 59 होता है, 61 होता है, 67 होता है, 71 होता है, 73 होता है, 79 होता है, 83 होता है और 89 होता है। इतनी अभाज्य संख्याएं 50 और 90 के बीच में होती हैं। अब इन्हें सबको जोड़ लिया जाता है। तो जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कैसे? आसानी से जोड़ेंगे। 9 9 दूना 18, 9 3 27 हुआ ना, 9 चौक 36, 9 पचे 3 3 6 और 3 त्रिका 9 पचे 45, 45 हाथ में आया 4। आगे देखते हैं। 8 8 दूंगा 16, 8 8 16, 16 और 16 और 7 कितना होगा? 16 और 7 23, 16 7 23, 23 7 30, 30 7 37, 37 6 43, 43 है 49, 49 5 54, 54 5 59, 54 5 59 और 59 हासिल 4 63। तो कितना आ गया?
635, तो 635 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, तो 635 आपका करेक्ट आंसर है। अब आगे प्रश्न लिख लेते हैं, मिटाकर आगे प्रश्न लिख लेते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न पूछा है आपसे, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से, प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। मतलब वह कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभक्त नहीं है, मतलब 18 किसको काट नहीं सकता है। तो हम जानते हैं विभाजता का नियम बताए हैं, क्या बताए हैं कि 18 से वही संख्या विभाज्य होगी जो किससे विभाज्य होगी, 9 से और 2 से, मतलब 9 गुणे 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 वही संख्या काट पाएगी, 18 उसी संख्या को काट पाएगी जो 9 से विभाज्य हो और 2 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम छोटा वाला ले लेते हैं, 2 से। हम जानते हैं 2 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, तो बताएं हैं 2 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई अंक का मान क्या हो, 2 हो या 0 हो या 2 का कोई गुणज हो। तो देखते हैं इकाई अंक पे इसके क्या मान है, 6 है, 2 का गुणज है 2 तिहाई 6, इसके इकाई अंक पे भी 6 है, 2 का गुणज है 2 तिहाई 6, इसके भी इकाई अंक पे क्या है 6 है और 2 का गुणज है 2 तिहाई 6, पर इसके इकाई अंक पे है 2 या 2 का गुणज या 0 नहीं ना। तो आपका कौन सा आंसर सही है, चौथा नंबर। कौन सा आंसर सही है, चौथा नंबर। वैसे ही लगा सकते हैं, यदि हमें विभाजता का नियम पता है तो हम ऐसे ही ऐसे प्रश्नों को, इतने बड़े बड़े प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं, नहीं तो भाग देकर काटते रह जाएंगे, आंसर नहीं आएगा और समय भी लॉस होगा। आगे देखते हैं, इसीलिए बता रहे हैं बार बार कि पहला और दूसरा वीडियो को पूरा देखिए और कॉपी पे नोट करते चलिए। आगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि 41,116 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े की प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम बताए हैं 8 से विभाजता का नियम क्या बताए हैं कि 8 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके सैकड़े तक का मान क्या हो, 0 हो या 8 हो या 8 का कोई गुणज हो। तो देखिए 216 है, 8 का गुणज नहीं है, तो हम सीधे 216 में सैकड़े तक का ही भाग लेंगे। 216 में 8 से भाग दे देते हैं, 8 से भाग दिए, 8 एक नाम 8, बचा 3 हो गया 36, 8 चौक 32, आपके पास शेष कितना बचा, 4 बच गया। यदि 4 और रहता तो यह 8 से पूरा विभाजित हो जाता, सैकड़े तक का मान हो जाता ना विभाजित। तो जब पूरा विभाजित होता तो कितनी संख्या का कमी पड़ रहा है, 4 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर पहला। तो क्या होगा आंसर, 4। 41,116 में यदि हम छोटी से छोटी संख्या 4 जोड़ दें तो वह पूर्णतः 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उसी तरह आगे प्रश्न पढ़ते हैं, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 6735 स्टार 1, 6735 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो जाए। ऑप्शन है 4, 5, 3 और 9, 4, 5, 3, 9। तो हम बताए हैं 9 का विभाजता का नियम क्या बताया गया है कि 9 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का योग क्या हो, 9 हो या 9 का कोई गुणज हो। अब इसके अंकों का योग देख लेते हैं, अंकों का योग देखते हैं। 6, 7 कितना हुआ, 6, 7, 13, 13, 3 कितना हुआ, 16, 16, 5 कितना हुआ, 21 और 21 और 1 कितना हुआ, 22। अब हमें पता है 9 से कौन सा 18, इससे छोटा 18 विभाजित हुआ है, इसके बाद क्या होगा 27 विभाजित होगा 9 से। तो अब बताइए यहाँ तक जोड़े हैं तो कितना मिला, 22। अब 22 में कितनी संख्या और जोड़ दें कि 27 हो जाए, 5। तो 22 में क्या जोड़ दें, 22 + 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो स्टार की जगह कौन सी संख्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। तो कौन सी संख्या, 5। ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे यदि आप विभाजता का नियम आपको पता है। हमें देखिए समय लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो तो आपको गिन के बता रहे हैं, नहीं तो हम तुरंत ऐसे लगा देते हैं। तो आप पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखिए, तभी ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाए। हम बार बार बता रहे हैं सभी प्रश्न क्या हैं, आपके एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं और सॉल्व भी करवा रहे हैं। तो पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है, अविभक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभक्त होती है। अब 99 आ गया, 99 आया ना, तो हम देख लेते हैं 99 का विभाजता का नियम क्या होगा। 99 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 11 × 9 बांट सकते हैं। अब इसका नियम यह देखेंगे
कि जो संख्या 11 और 9 से विभाज्य होगी वही 99 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 9 से कौन सी विभाज्य होती है। पहले 9 का नियम उठा लेते हैं। 9 से देखते हैं 2 2 4 6 6 3 9 और 9 4 कितना होगा 9 4 13 5 18 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसको देखते हैं 9 1 10 या 9 9 1 10 10 3 13 13 4 17 17 6 17 और 6 23 23 और 4 27 यह भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसे देखते हैं 5 3 8 8 7 15 15 5 3 8 8 7 15 15 2 17 17 4 21 21 और 4 25 यह 9 से नहीं विभाजित होगी। इसे देखते हैं 4 5 9 9 7 4 5 9 9 7 और 9 7 16 16 और 9 16 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 16 9 25 25 और 2 27 यह भी 9 से विभाजित होगी। अभी 11 से देखते हैं 11 का क्या नियम है। तो 11 से देखते हैं हम बताएं 11 वाला क्या नियम है। सम स्थान पे स्थित अंकों का योग विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो सम स्थान पे स्थित अंकों का योग विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग देख लेते हैं। विषम स्थान पे स्थित अंकों का योग देखते हैं 4 1 और 4 4 और इधर से क्या मिला 3 1 3 और 5। तो देखते हैं तो क्या हुआ 1 4 5 5 और 4 9 9 मिला। अब इधर से देखते हैं 1 3 4 4 और 5 9। तो क्या हुआ 9 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ गया 0 मिला। तो पहले ऑप्शन आपका सही हो गया। यह 11 से भी विभक्त है और 9 से भी विभक्त है तो यह 99 से अवश्य कटेगा। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न है पाई है एक पाई क्या है परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो पाई है पाई क्या है हम प्रश्न में बताए थे। पहला और दूसरा वीडियो देखिएगा तो उसमें बताया गया है कि पाई क्या है। तो बताए हैं कि पाई क्या है। पाई का मान 22/7 परिमेय है पर पाई क्या है अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई क्या है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या। अब आगे हम मिटाकर फिर से तो आइए हम आगे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10 15 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हैं। तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। निम्न में से कौन सा अंक होगा कौन सा अंक होगा कौन सा अंक होगा। तो क्या होगा तो हमें पता है 3 का विभाजता का नियम। 3 का विभाजता का नियम क्या है बताए हैं 3 से वही संख्या विभाज्य होगी जो या जिनके अंकों का योग क्या होगा 3 हो या 3 का कोई गुणज हो। तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग कर लेते हैं 4 और 2 कितना हुआ 6 3 से विभाज्य है। उसी तरह से 5 और 7 12 3 से विभाज्य है। अब आपके पास कितना बचा 3 3 से विभाज्य है बचा 1। अब एक में कौन सी संख्या जोड़ दिए कि 3 से विभाज्य होगा तो 2 जोड़ देते हैं। एक में कौन सी संख्या जोड़ेंगे 2। तो अगला क्या प्राप्त हो जाएगा 3। तो 3 से क्या हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। तो एक में क्या जोड़ देते हैं 2 जोड़ दें तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन तीसरा क्या है सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है सही है 2 जोड़ देंगे। ऐसे ही आसानी से सॉल्व करेंगे कब जब आपको विभाजता का नियम पता रहेगा। तो विभाजता का नियम किस में है आप वीडियो नंबर पहला और दूसरा जाकर देखिए तभी आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे बिना पेन छुए ही। आगे देखिए स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 78 स्टार 39 45 पूर्णतः 11 से विभक्त हो। तो अब 11 का विभाजता का नियम पता होना चाहिए। तो 11 का विभाजता का नियम क्या है विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग माइनस सम स्थान पर स्थित अंकों का योग इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 या 11 होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं विषम स्थान पर स्थित अंक कौन कौन है 7 स्टार 9 4। तो जोड़े 7 9 7 स्टार जोड़ लेते हैं 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5 जोड़े तो कितना 7 9 16 और 16 5 कितना हो गया 16 और 5 21 21 प्लस स्टार आ गया माइनस। अब इसे जोड़ लेते हैं 8 3 11 11 4 कितना 15। अब देखिए 21 है और 21 और प्लस स्टार है मतलब स्टार की जगह कोई अंक होगा
अब इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, क्योंकि यह बड़ी संख्या है तो अंतर अधिक आएगा। अगर यह छोटा रहता तो क्या होता, 0 आता। अब यह बड़ी संख्या है तो उसमें से 15 घटाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो अब यह बताइए 21 में से, या हम ऐसे कर सकते हैं 21 में से 15 को घटा दें तो क्या मिलेगा, 6 मिला। और 6 में कितना जोड़ दें कि 11 हो जाएगा, तो कितना जोड़ देते हैं, 5, 6 5 11। तो 6 में हम 5 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आंसर क्या आया, 5। आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त होंगे। ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन 29 और चौथा ऑप्शन है 33। तो हम बताए हैं 2 और 3 से जो संख्याएं विभाजित होंगी वह 6 से विभाजित होंगी। तो देखते हैं जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होंगी वह 6 से विभाजित होंगी। तो देखते हैं 200 जो है 1 से 200 के बीच कुल कितनी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी, वही संख्या 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 से विभाजित होंगी। तो देख लेते हैं, 6 से भाग देते हैं, 6 3 18 बचा, 2 हो गया भैया, 6 3 18। तो कितनी संख्याएं हैं, 33। तो आपकी 33 संख्याएं हैं, 1 से 200 के बीच 33 संख्याएं हैं जो 2 और 3 के बीच बचेगी। अगला प्रश्न है 34 यन 3 4 यन 11 से विभक्त है तो यन का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1 3 4 और 9। तो इस प्रश्न को हम आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ते हैं। तो आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, इसे आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए, आंसर बताइए सही हुआ कि नहीं। तो इसे कल सॉल्व कराया जाएगा। इसी तरह आगे वाली वीडियो कल हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और जाति मान एकदम 0 से, शुरू से। अगर आप नहीं पढ़े हैं इससे पहले, आप शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतर है, एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा जैसे इस सबको एकदम शुरू से पढ़ाया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए, कॉपी पे नोट करते हुए चलिए, और उसके बाद गारंटी हमारी है अगर आप जितना हम बता रहे हैं उतना करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो उतना काम करिए, कॉपी पे नोट करिए, नोट्स बनाते चलिए, पूरा वीडियो को देखिए और साथ साथ में प्रैक्टिस करते चलिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से कल मिलते हैं स्थानीय मान और जाति मान में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने सहयोगियों के पास। जय हिंद, जय भारत।